कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली के 12वें मंत्र का भाष्य। तो मंत्र का विचार हम लोगों ने कल किया था, अब उसका भाष्य देखिए। तो नचिकेता जो है वह यमराज जी के पास एक वर मांग चुका है और अब उसको स्वर्ग का साधनभूत जो है अग्नि, उसको मांगना चाहता है, किंतु उस जिस स्वर्ग के लिए अग्नि विद्या उसको मांगनी है वो स्वर्ग किस स्वरूप का है, उसका वर्णन किया इस 12वें मंत्र में। अब उसका भाष्य को देखिए। तो स्वर्गे लोके प्रतीक है। आगे रोगादि निमित्तम भयम किंचन। किंचन का मतलब है किंचित अपि, किंचन प्रतीक है, किंचित अपि नास्ति। ठीक है, वाक्य हो गया। क्या अर्थ हुआ इसका कि स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है। किससे भय हो सकता है? एक तो रोग, तो आदि शब्द से फिर रोग, मृत्यु आदि आदि। तो रोगादि निमित्त से होने वाले जो भय वे कुछ भी उस वहां पर नहीं है। कहा? स्वर्ग में। ये बात बताई है कि नहीं? क्योंकि अब रोगादि नहीं है, जरा नहीं है, तो फिर मृत्यु भी नहीं है। इस निमित्त से कह रहे कि रोगादि निमित्तम भयम किंचन। किंचन करता है किंचिदपि नास्ति। ठीक है, आगे न च तत्र त्वाम। त्वम का अर्थ कर रहे मृत्यु, त्वम प्रतीक है मृत्यु। सहसा प्रभवसी अतः जरया युक्तः इह लोकवत् त्वत्तः न विवेति कुतश्चित् तत्र। हो गया भी चौथा वाक्य पूरा। तो इसका थोड़ा अन्वय करिए। तो न च है कि नहीं? च को पहले लीजिए, न को बाद में लेंगे। च तत्र त्वाम मृत्यो सहसा न प्रभवसि। न प्रभवसि अतः इह लोकवत्, इह लोकवत् जराया युक्तः त्वत्तः। हो गया कि नहीं? क्या क्या हुआ? प्रभवसी के बाद पुनः देखिए। अतः इह लोकवत्, इतना हो गया। तो तत्र शब्द को भी लीजिए। इह लोकवत् तत्र जरया युक्तः कुतश्चित् न विवेति। अर्थ देखिए। तो च और तत्र, तत्र मतलब उस स्वर्गलोक में। त्वम नचिकेता बोल रहा है यमराज को, तो त्वम शब्द का प्रयोग किया। त्वम का अर्थ कौन? मृत्यु। तुम सहसा न प्रभवसी, अर्थात सहसा अचानक या कैसे भी जाकर वहां पर किसी को मार नहीं सकते, तुम्हारा प्रभाव वहां पर चलता नहीं है। ये बात प्रभवसी। अतः इसलिए यह लोकवत, इस लोक में जिस प्रकार लोग बुढ़ापा आदि से डरते हैं, रोग भय आदि से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, उस प्रकार तत्र जरया युक्तः, जरा से युक्त होकर पुरुष कोई न विभेति। अतः है कि नहीं? जरया युक्तः अतः कुतश्चित् न विभेति, जरा से युक्त होता हुआ किसी से डरेगा ऐसी बात नहीं है। किसी भी चीज से वहां पर डरता नहीं है। ये बात कही। हो गया। आगे चलिए। ततः कुतश्चित् न विभेति। आगे किंच, और भाई क्या? उभे। कौन उभे? अशनाया पिपासे तीर्थवा। तीर्थवा का अर्थ कर रहे अतिक्रम्य।
ठीक, शोकम अतिथ्य गच्छति इति शोकातिगः, ठीक है, सन होता हुआ, मानसेन दुखेन वर्जितः मोदते, मोदते का अर्थ कर रहे रुष्यति, कहा स्वर्गलोके अर्थात दिव्य, दिव्य स्वर्गलोके मोदते, ऐसा लगाना अंतिम में, दिव्य स्वर्गलोके मोदते नाम रुष्यति हो गया। क्या अर्थ हुआ अंतिम के वाक्य का? किंच उभे, दोनों, अशनाया पिपासे, अशना कहते भूख को और पिपासा कहते प्यास को, तो भूख और प्यास दोनों को भी तीर्थवा, तीर्थवा का अर्थ कर दिया अतिक्रम्य, उल्लंघन करके, अर्थात वहां पर न भूख लगती है न प्यास लगती है। और फिर शोकम अतिथ्य गच्छति ति शोकातिग, शोकातिग शब्द का विग्रह किया, अर्थ बताया भाष्यकार ने, शोकम अतिथ्य, शोक के पार जाकर जो रहता है उसको कहते हैं क्या? शोकातिग, अर्थात जहाँ बिल्कुल शोकादि होते नहीं है, शोकातिग सन, ऐसा होता हुआ, मानसेन दुखेन वर्जित, मानसिक दुख भी वहां नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मानसेन दुखेन वर्जित। फिर दिव्य स्वर्गलोक के, दिव्य ऐसा जो स्वर्गलोक, उसमें मोदते रुष्यति, आनंदित होता है, वहां गया हुआ आदमी आनंद में ही रहता है। इस प्रकार स्वर्ग का वर्णन किया नचिकेता ने, हुआ। अब आगे चलिए, आगे का मंत्र है 13वां, उसका उच्चारण करते हैं। स्वत्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो, प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम्, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त, एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण, सर्वमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो, प्रभूहि त्वं श्रद्दधानाय मह्यम्, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त, एतद्द्वितीयेन वृणेवरेण। सह त्वं अग्निं स्वर्ग्यम् अध्येषि मृत्यो, प्रब्रूहि त्वं, तो आपके पुस्तक में पाठ होगा तम, दोनों से ही है, ठीक है, तम भी पाठ भेद है तो त्वं भी है। तो श्रद्धानाय मह्यम, स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते, एतत् द्वितीयेन ऋणे वरेण। अन्वय देखिए, मृत्यो, हे मृत्यो, स त्वां स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि, स्वर्ग्यम अग्निम अध्येषि, नीचे की लाइन में त्वां श्रद्धानाय मह्यम प्रब्रूहि, और तम का तम पाठ भेद होगा तो श्रद्धानाय मह्यम तम प्रब्रूहि, ऐसा पढ़ना चाहिए। आगे चलिए, स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते, द्वितीयेन वरेण एतत् ऋणे, ठीक, अर्थ को देखिए भाई। तो नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को, मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, स त्वम, वही आप, स्वर्गम अग्निम अध्येषि, स्वर्ग का साधनभूत जो अग्नि, उस अग्नि को जानते हो, अध्येषि जानासी। और क्या करे फिर कि त्वम श्रद्धानाय मह्यम प्रब्रूहि, आप, तुम श्रद्धान, श्रद्धा से युक्त ऐसा जो मैं, उस मुझको आप उस स्वर्ग का साधनभूत अग्नि को बताइए।
ये अर्थ हुआ। त्वम को कर्ता लिया प्रब्रूहि का। और यदि त्वम की जगह तम समझते हैं तो श्रद्धानाय मह्यम तम प्रब्रूहि, श्रद्धा से युक्त ऐसा जो मैं, उस मुझको, तम तम अग्निम, उस अग्नि को मुझे बताइए, ऐसा होगा। आगे स्वर्गलोकाः अमृतत्वम भजन्ते, स्वर्ग में जो लोग प्राप्त हुए हैं वे लोग अमृतत्व को ही प्राप्त होते हैं। यही मुझे आप दीजिए। द्वितीय न वरेण एतद्रुणे, दूसरे वर्ग के रूप में मैं इसी बात को मांग रहा हूं। कौन सी बात मांग रहे हैं नचिकेता जी? दूसरे वर्ग से अग्नि विद्या, अग्नि को मांग रहे। अग्नि को मतलब स्वर्ग का साधनभूत जो अग्नि है अर्थात अग्नि विद्या, वो हमको बताइए, ये कह रहे। कौन? नचिकेता जी। पहले वर्ष से क्या मांगा था? पितृ परितोष, पितृ संतोष, मेरे पिता संतुष्ट हो जाए। दूसरे वर्ष से क्या मांगा? अग्नि विद्या। ठीक है, तो चलिए अब इस मंत्र के थोड़े लिखते इसके बारे में। इस मंत्र के अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लीजिए। एवं गुणवतः स्वर्गस्य एवं गुणवतः स्वर्गस्य साधनम अग्निम जानासि अर्जुन तम माम प्रति कथय इति आह सत्वम इति। ठीक है, इति आह सत्वम इति अर्थ देखिए। तो इसके ऊपर वाले मंत्र में स्वर्ग का वर्णन किया, स्वर्ग किस स्वरूप का है करके, तब कहा जा रहा है कि एवं गुणवत्ता स्वर्ग, इस प्रकार के गुणों से युक्त जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग का साधन जो अग्नि, उस अग्नि को आप जानते हो, जानासि। तम माम, उस अग्नि को, मुझको, मेरे प्रति कथय, बताइए, ये तात्पर्य। तो लिखिए अभी मंत्र के शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है मृत्यो, तो उसका अर्थ हे धर्मराज, हे धर्मराज, सह प्रतीक बराबर वरदाता, कौंस में लिखिए सर्वलोक प्रसिद्ध, सर्वलोक प्रसिद्ध कौंस बान। आगे प्रतीक त्वम बराबर मृत्यु त्वम, मृत्यु त्वम। आगे प्रतीक स्वर्गम बराबर स्वर्ग प्राप्ति साधन भूतम, स्वर्ग प्राप्ति साधन भूतम। आगे प्रतीक अग्निम बराबर अग्निदेवताक कर्म विशेषम, अग्निदेवताक कर्म विशेषम अथवा शास्त्र विधिना उपास्यम वह्निम, शास्त्र विधिना उपास्यम वह्निम। आगे प्रतीक अध्येशी बराबर जानासी, जानासी। आगे प्रतीक त्वम
बराबर मृत्यु त्वम। तो गीता प्रेस में तो तम पाठ वेद है, कैलाशाश्रम की पुस्तक में तम है, तो तम होगा तो तम का अर्थ लिखेंगे तम बराबर अग्नि। ठीक है, तो आगे चलिए। श्रद्धानाय प्रतीक है बराबर शिष्योपयुक्त श्रद्धादि गुणवते। शिष्योपयुक्त श्रद्धादि गुणवते। आगे प्रतीक मह्यम बराबर नचिकेतसे। नचिकेतसे, ठीक। थोड़ा कौंस में लिखेंगे भाई। तो नचिकेताः स्वयं तु, नचिकेताः स्वयं तु मुमुक्षुः अस्ति। मुमुक्षुः अस्ति, अतः स्वस्य कृते स्वर्गं न इच्छति। स्वर्गं न इच्छति, पूर्ण विराम। स्वस्य पितुः कृते, स्वस्य पितुः कृते तथा अन्येषां कृते, अन्येषां कृते स्वर्गं इच्छति। स्वर्गम इच्छति, पूर्ण विराम। यतो ही पिता तु उषन् अस्ति, उषन् अस्ति इति उक्तं प्रथम मंत्रे। प्रथम मंत्रे, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में एक शब्द मह्यम, उद्धरण चिन्ह में मह्यम को, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे मह्यम शब्द प्रयोग तु, मह्यम शब्द प्रयोग तु, आगे यथा लोके कस्यचित् कृते, यथा लोके कस्यचित् कृते कश्चन कम अपि, कस्यचित् कृते कश्चन कम अपि किम अपि याचते, किम अपि याचते, किंतु तदा अन्यस्य कृते देहि, अन्यस्य कृते देहि इति न वदति, इति न वदति, किंतु मह्यम देहि, मह्यम देहि इति एतादृशः एव, इति एतादृशः एव शब्द प्रयोगः करोति। शब्द प्रयोगः करोति तद्वत् अत्रापि ज्ञेयम् इति भावः। तद्वत् अत्रापि ज्ञेयम् इति भावः। पूर्ण विराम, कौंस बंद। ठीक है, तो आगे चलिए। प्रब्रूहि प्रतीक बराबर कथय, कथय बराबर अग्नि विज्ञानम बोधय इति भावः।
अग्नि विज्ञानम बोधय इति भाव। कौंस में प्रकर्षेण इति कर्तव्यतादि, प्रकर्षेण इति कर्तव्यादि इति कर्तव्यतादि अंग वैशिष्ट्य रूपेण कथय, अंग वैशिष्ट्य रूपेण कथय। पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है, आगे थोड़ा दूसरे कंस में लीजिए। ननु ननु अग्नि विज्ञानेन किम फलम स्यात्, अग्नि विज्ञानेन किम फलम स्यात् इति अतः आह। आगे की तरफ बाण खींचकर छोड़ दीजिए, कंस बंद कीजिए। आगे प्रतीक स्वर्गलोकाः, स्वर्गलोकाः बराबर स्वर्ग लोक येषाम, स्वर्ग लोक येषाम ते स्वर्गलोकाः, ते स्वर्गलोकाः बराबर स्वर्गस्थ नागरिकाः, स्वर्गस्थ नागरिकाः कर्मिणः इति यावत्, कर्मिणः इति यावत्। ठीक, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अमृतत्वम, अमृतत्वम बराबर अमरत्वम बराबर अमरणम। आगे प्रतीक भजन्ते बराबर प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। ठीक, आगे प्रतीक द्वितीयेन वरेण बराबर त्वद्दत्तेषु वरेषु मध्ये, त्वद्दत्तेषु वरेषु मध्ये द्वितीय वरेण, द्वितीय वरेण। आगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर अग्नि विज्ञानम। आगे प्रतीक ऋणे बराबर प्रार्थये, प्रार्थये। ठीक है, हो गया भाई, अर्थ समझ लेते हैं। तो नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को, हे मृत्यु, हे यमराज जी, सह त्वम, सह मतलब वरदाता, कोई जब सब लोगों में प्रसिद्ध हो, ऐसे तुम, त्वम मृत्यु, त्वम यमराज जी आप क्या कीजिए, स्वर्गम अग्निम अद्देशी, स्वर्गम का अर्थ लिख दिया स्वर्ग प्राप्ति साधन भूतम, स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन भूत है, ऐसे अग्नि को, अग्नि को मतलब अग्नि देवता का कर्म विशेषम, अग्नि देवता है जिसकी, ऐसे कर्म विशेष को तुम जानते हो। कौन बोल रहा है, नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को। अथवा शास्त्र विधि ना उपास्यम वन्यम, शास्त्र विधि के द्वारा उपासना करने योग्य जो वन्य है, उस वन्य को आप जानते हो। अध्येशी, अध्येश नाम जानासी, जानते हो तुम अग्नि विद्या को, अग्नि विद्या को जानते हो। तो त्वम, त्वम का अर्थ कर दिया मृत्यु, त्वम मृत्यु अर्थ यमराज जी आप, श्रद्धानाय, श्रद्धानाय मतलब शिष्योपयुक्त, शिष्य होने के लिए उपयुक्त जो श्रद्धादि गुण, उस श्रद्धादि गुण से युक्त ऐसा जो मैं, मह्यम मुझको, है कि नहीं, श्रद्धानाय मह्यम, मह्यम मतलब, मह्यम मतलब कौन, नचिकेता से, मुझ, मैं जो ऐसा नचिकेता हूं उस मुझको आप अग्नि विद्या बताइए। ये कह रहा है नचिकेता,
यमराज जी को कि मुझे अग्नि विद्या बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, तो नचिकेता मह्यम बोल रहा है, मह्यम प्रब्रूहि, मुझे बताइए कह रहा है कि नहीं। और क्या बात मांग रहा है वो? स्वर्ग का साधनभूत अग्नि। इसका मतलब नचिकेता उस अग्नि विद्या को लेकर उसका अनुष्ठान करके स्वर्ग को जाना चाहता है क्या, ये प्रश्न होगा। तो उसका उत्तर है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे ग्रंथ में आने वाला है अभी कुछ 2-3 दिन में ही, क्या कि जब नचिकेता यमराज जी को तीसरा वर मांगेंगे, तब यमराज जी बोलेंगे अरे भाई इस वर को मत मांग, आत्मविद्या को मत मांग, इसको छोड़कर चाहे जो कुछ मांग लीजिए। तू कहेगा स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग, तू कहेगा स्वर्ग के ऊपर जो हिरण्य गर्भपद है वो चाहिए, तो वो भी मैं देता हूँ। बहुत सारा प्रलोभन दिखाएंगे यमराज जी, तो भी वो सबको सभी चीज को नकार देता है कि हमको नहीं चाहिए करके। कौन? नचिकेता। तो बिना साधन के बिना भी उसको बहुत सारे लोकांतर प्राप्त हो सकते हैं यमराज जी की कृपा से, किंतु वो चाहता नहीं है। फिर यह कैसा मांग रहा है नचिकेता कि स्वर्ग का साधनभूत अग्नि मुझे बताइए। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि वो अपने लिए नहीं मांग रहा है, फिर किसके लिए मांग रहा है? तो आपको कौंस में स्पष्ट कर दिया सब बातों को। तो नचिकेता स्वयं तो मुमुक्षु अस्ति, स्वयं तो विरक्त है, मुमुक्षु है कि नहीं। अतः स्वस्य कृते स्वर्गम न इच्छति, स्वयं के लिए स्वर्ग की इच्छा नहीं कर रहा है। फिर किसके लिए कर रहा है? कि स्वस्य पितु कृते, क्योंकि उसने पिता ने वो याग किया था, विश्वजित नाम का याग किया था। और किस बुद्धि से किया था? स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से। इसलिए तो पहले मंत्र में उस वाज शवस का विशेषण आया है, क्या? उषण, कामयमान, स्वर्ग की इच्छा करने वाला। तो स्वस्य पितु कृते क्यों? तथा और भी सभी लोग जो दुखी है दुनिया में, अब सुख को चाहते हैं, तो अग्नि विद्या में मांगूंगा तो सब जगह प्रसिद्ध हो जाएगी, वो अग्नि विद्या प्रसिद्ध करा दूंगा। तो जिसको चाहिए वो उसका अनुष्ठान करके स्वर्ग को जाएगा। इस प्रकार अन्य लोगों को प्राप्त हो जाए स्वर्ग आदि सुख, इसके लिए नचिकेता मांग रहा है, स्वयं के लिए नहीं मांग रहा है। तो स्वस्य पितु कृते तथा अन्येषां कृते स्वर्गम इच्छति। यतो ही, क्यों? पिता तो उषण अस्ति, उषण का शब्द का अर्थ लिख दिया है पीछे। उषण मतलब कामायमान, कामना करने वाला स्वर्ग आदि की। यतो ही पिता तो उषण अस्ति इति उत्तम प्रथम मंत्र। फिर बोलेंगे, कोई शंका करेगा यदि ऐसी बात है तो उन्होंने ये कहना चाहिए था नचिकेता ने यमराज जी को कि तुम अग्नि विद्या को जानते हो तो मेरे पिता आदि के लिए वो अग्नि विद्या चाहिए तो वो बताइए, ऐसा बोलना चाहिए। किंतु ऐसा प्रयोग नहीं किया, शब्द प्रयोग नचिकेता ने। कौन शब्द प्रयोग किया? मह्यम, मुझे बताइए, मुझे। ऐसा क्यों किया? तो बोल रहा है, उत्तर दिया जा रहा है कि लोक व्यवहार को लेकर। क्योंकि लोक व्यवहार में भी यदि कोई चीज किसी से मांगनी है तो भले वो अपने लिए नहीं मांगनी है, दूसरे के लिए मांगनी है, किंतु आदमी उस समय ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करता है कि भाई तुम ये हमको दे दो, तुम क्योंकि अन्य नहीं, तुम अन्य के लिए दे दो, ऐसा नहीं बोलता है। क्या बोलता है? मेरे को दे दो। फिर अपने पास आने के बाद भले वो दूसरे को दे देगा, लेकिन मांगते समय मह्यम, मुझे दीजिए, ऐसा ही बोलता है। दूसरे के लिए दीजिए ऐसा बोलता नहीं है। उसी प्रकार नचिकेता ने भी भले अपने लिए स्वर्ग या स्वर्ग का साधनभूत अग्नि की जरूरत नहीं है, किंतु दूसरे के लिए चाहिए, किंतु दूसरे के लिए होने पर भी लोक व्यवहार को लेकर शब्द प्रयोग उसने किया। कौन सा? मह्यम, मुझको दीजिए। ठीक है, वही बताया। मह्यम शब्द प्रयोग तो यथा लोके, जिस प्रकार लोग में कस्यचित कृते, और दूसरे किसी के लिए है कि नहीं, और कश्चन, कोई दूसरा ही कोई मांगता है, कमपि, और किसी को मांगता है, तो दूसरे किसी को लिए, किसी के लिए, कोई किसी को कुछ तो मांगता है, किमपि याचते, किंतु तदा अन्यस्य कृते देहि इति न वदति, अन्य के लिए दीजिए ऐसा बोलता नहीं है। लगे कि नहीं? किंतु क्या बोलता है? मह्यम दे, मुझको दीजिए, ऐसा ही व्यवहार करता है। ठीक है ना? इति एतादृश एव शब्द प्रयोग करोति तद्वत् अत्रापि ज्ञेयम इति भाव। उस प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए, ये नहीं भ्रम कर लेना
कि मह्यम शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब नचिकेता स्वर्ग को जाना चाहता है, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो आगे के ग्रंथ और इसके साथ क्या होगा, विरोध होगा। ठीक है, इसलिए स्पष्टीकरण यहीं पर कर दिया। आगे चलिए, प्रब्रूहि प्रतीक है ना, उसका अर्थ कर दिया कथय। क्या क्या कथय, अग्नि विज्ञानम बोधय, अग्नि विद्या मुझे बताइए, ये नचिकेता ने यमराज को कहा। प्रब्रूहि का अर्थ कर दिया और प्रकर्षेण विशेष रूप से बताइए, कैसा, इति कर्तव्यतादि अंग वैशिष्ट रूपेण, मतलब अग्नि विद्या दीजिए, वो कैसा उसका अनुष्ठान करना, कौन से मंत्रों को पढ़ना, क्या क्या करना, इस सभी अंग प्रत्यंग सहित मुझे बताइए, ये तात्पर्य है। इति कर्तव्यतादि अंग वैशिष्ट रूपेण कथय। ठीक, आगे, अब आगे के श्लोक क्या उत्तरनिका कंस में लिख दिया आपको, ननु अग्नि विज्ञानेन किम फलम स्यात्, अग्नि विद्या मांग रहा है नचिकेता, समझ लीजिए मांग लिया अग्नि विद्या, तो उसका फल क्या, तो फल बता दिया स्वर्गलोका, मतलब उत्तरार्ध से मंत्र के, तो स्वर्गलोका प्रतीक है, उसका अर्थ क्या किया, स्वर्गलोक ये शाम ते स्वर्गलोका, स्वर्ग है लोग जिनका, उनको कहेंगे क्या, स्वर्गलोका। तात्पर्य क्या, स्वर्गस्थ नागरिका, स्वर्ग में जो पहुंच चुके, स्वर्ग में जो निवास कर रहे हैं, उनको कहेंगे क्या, स्वर्गलोका, स्वर्गस्थ नागरिका। कर्मिण इति यावत्, कर्म करके जो स्वर्ग को प्राप्त हो चुके वे सब। अमृतत्वम भजन्ते, अमृतत्व मतलब अमरत्वम, अमर भाव को प्राप्त होते हैं। भजन्ते का अर्थ कर दिया प्राप्नुवन्ति, सापेक्षिक अमृतत्व, यहाँ पर मोक्ष की तरह निरपेक्ष अमृतत्व नहीं लेना। फिर आगे, द्वितीय न वरेण, तो नचिकेता बोल रहा है कि जो 3 वर तुमने हमको दिया है, उसमें से पहला वर तो मांग चुका हूं और उसको आपने दिया भी, अब द्वितीय वर से मैं यही मांग रहा हूं, तो वही करे, त्वदत्तेषु वरेषु मध्ये, आपने जो वर हमको दिए हैं उसमें से द्वितीय वरेण एतत् ऋणे, एतत् मतलब अग्नि विज्ञानम ऋणे प्रार्थ है, चाहता हूं, अग्नि विज्ञानी हमको बताइए, ये मैं चाहता हूं, ऐसा नचिकेता बोला, किसको, यमराज को। हो गया जी। चलिए अब इस मंत्र का भाष्य को देखिए, एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम अग्निम, अग्निम के आगे क्या है, स्वर्गम, स्वर्गम शब्द है ना, अच्छा आपके पुस्तक में है ना, स्वर्गम, हाँ स्वर्गम ठीक है, अग्निम के आगे स्वर्गम शब्द लिख दीजिए, फिर उसके बाद सत्वम तो ही है, अग्निम स्वर्गम, आगे पढ़ता हूं देखिए, स त्वम मृत्यु हो अध्येशी, ठीक है, तो स त्वम प्रतीक है, उस त्वम का अर्थ लिख दिया मृत्यु, अध्येशी प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे स्मरसी, उसका भी अर्थ कर रहे जानासी इत्यर्थ। आगे हे मृत्यो प्रतीक है, यतः त्वं प्रब्रूहि, प्रब्रूहि का अर्थ कर रहे हैं कथय, प्रब्रूहि प्रतीक है कथय। श्रद्धानाय, इसका अर्थ कर रहे श्रद्धावते, मह्यम, मह्यम प्रतीक, उसका अर्थ स्वर्गार्थिने। येन अग्निना चितेन स्वर्गलोकाः, स्वर्गलोक येषां ते स्वर्गलोकाः, स्वर्गलोकाः का अर्थ कर दिया भाई यजमाना, अमृतत्वम प्रतीक है, उसका अर्थ अमरणताम मतलब देवत्वम, भजन्ते, भजन्ते का अर्थ कर दिया प्राप्नुवन्ति। तदेतत् अग्नि विज्ञानम द्वितीय वरेण ऋणे। हो गया, थोड़ा पुनः एक बार देखिए, थोड़ा सा अन्वय करना है। तो देखिए हे मृत्यु आया, देखिए बीच में मिला, हे मृत्यु, उसको पढ़ लीजिए, हे मृत्यु, फिर उसके पीछे जाइए, सह त्वं मृत्यु,
उसके पीछे शुरू में आइए आप। एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम स्वर्ग्यम अग्निम अध्येशी। अध्येशी का अर्थ है स्मरसी जानासी इत्यर्थ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे यतः त्वाम, यतः त्वाम अर्धविराम। फिर आगे स्वर्गार्थी ने श्रद्धानाय श्रद्धावते मह्यम प्रब्रूहि कथय। हो गया जी। आगे थोड़ा सा येन चितेन अग्निना स्वर्गलोकाः, आगे सरल है, येन चितेन अग्निना स्वर्गलोकाः इत्यादि। हो गया। अर्थ देखिए भाई, हे मृत्यु, यमराज जी को कह रहे नचिकेता, हे मृत्यु, स त्वम मृत्यु, वही तुम जो मृत्यु हो, यमराज जी हो, तो क्या एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य, इस प्रकार के गुण से विशिष्ट, इस प्रकार मतलब किस प्रकार, 12वें मंत्र में जिसका वर्णन किया है स्वर्ग का, एवं गुण विशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधन भूतम, उस स्वर्ग के प्राप्ति का साधन भूत ऐसा अग्नि, उसके लिए कह दिया उसको स्वर्गम अग्नि, स्वर्ग का साधक अग्नि। उस अग्नि को क्या अध्येशी अर्थात स्मरसी जानासी इत्यर्थ, तुम जानते हो, लग गया। यतः त्वम, यतः मतलब जिस कारण से तुम उसको जानते हो, अतः इसलिए त्वम आप स्वर्गार्थिनी श्रद्धानाय स्वर्ग की इच्छा, स्वर्गार्थिनी स्वर्ग की इच्छा करने वाला, श्रद्धान श्रद्धा से युक्त, श्रद्धावते मह्यम है कि नहीं, मुझको, मतलब मैं स्वयं स्वर्ग की इच्छा कर रहा हूं ये बात नहीं है, किसी को तो स्वर्ग को जाना है ना, उसके लिए मह्यम प्रब्रूहि अर्थात कथय। हो गया इतना। आगे चलिए, तो ये आगे क्या है, ये न चितेन अग्निना, कि जिस चयन किए हुए अग्नि के द्वारा, अनुष्ठान किए हुए अग्नि के द्वारा, स्थापन किए हुए अग्नि के द्वारा, स्वर्गलोकाः, स्वर्गलोका का अर्थ कर रहे हैं स्वर्गलोक येषाम ते स्वर्गलोकाः, स्वर्ग है लोक जिनका, उनको कहेंगे क्या स्वर्गलोकाः, यजमानाः, यजमान लोग। क्या बोलते हैं अमृतत्वम, अमृतत्वम का अर्थ कर रहे हैं अमरणताम अर्थात देवत्वम, अमरण भाव को, मरण रहित भाव को, देव भाव को भजन्ते अर्थात प्राप्त बनते। लग गया। तद एतत् अग्नि विज्ञानम, वह यह अग्नि विज्ञान, अग्नि संबंधी बात ज्ञान, द्वितीय वरेण ऋणे, दूसरे वर के द्वारा मैं ऋणे मांगता हूं, चाहता हूं। हो गया जी। आगे चलिए, ये हो गया भाई 13वां मंत्र। अब 14वें मंत्र को देखिए। मृत्यु हो, 14वें मंत्र के अवतरने का, मृत्यु हो प्रतिज्ञा इयम। हो गया, इयम मृत्यु हो प्रतिज्ञा, यह मृत्यु की अर्थात यमराज जी की प्रतिज्ञा है, जो कि इस 14वें मंत्र में कही जा रही है। ठीक है, क्या प्रतिज्ञा, तो यह प्रतिज्ञा करने वाले हैं वो, इसको बोलिए, ठीक है। तो मृत्यु हो प्रतिज्ञा इयम, ध्यान दीजिए, तो यम मृत्यु हो प्रतिज्ञा, यह प्रतिज्ञा करने वाले हैं वो कौन, यमराज। क्या कि हे नचिकेता, तुम जिस अग्नि विद्या को मांगना चाह रहे हो वह अग्नि विद्या मैं तुमको देता हूं, इस प्रकार प्रतिज्ञा कर रहे। तो मंत्रों को पढ़ते हैं। प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध, स्वर्गमग्नि
नचिकेतः प्रजानन् स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठा अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् प्रतिब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमतो प्रतिष्ठा विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् प्रते ब्रवीमि तत् उ मे निबोध स्वर्ग्याम अग्निम नचिकेतः प्रजानन् अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम विद्धि त्वम एतम निहितम गुहायाम। ठीक अन्वय। नचिकेतः, हे नचिकेतः संबोधन है भाई। नचिकेतः, उसके पीछे स्वर्ग्यम अग्निम, आगे प्रजानन, ऊपर उ तद ते प्रब्रवीमि, प्रकान्वय ब्रवीमि के साथ प्रब्रवीमि में निबोध। आगे अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठाम, नीचे एताम गुहायाम निहितम त्वम विद्धि, एतम गुहायाम निहितम त्वम विद्धि। ठीक है, अर्थ देखिए। तो अब यमराज जी बोल रहे हैं नचिकेता को, हे नचिकेता, क्या जी? तो स्वर्गम अग्निम प्रजानन, स्वर्ग का साधनभूत जो अग्नि है उस अग्नि को प्रजानन, कौन? अहम, जानने वाला कौन हूं? मैं हूं, जानता हुआ ऐसा जो मैं, क्या? उ तत् ते प्रब्रवीमि, मैं तुमको बताऊंगा। कौन? यह अग्नि विद्या। मैं निबोध, मेरे से आप अच्छी तरह से उसको सुन लीजिए। किसको? अग्नि विद्या को। प्रतिज्ञा कर रहे कि मैं बताने के लिए तैयार हूं, बताता हूं, क्योंकि मैं उसको जानता हूं, तुम उसको सुन लो, अनुष्ठान कर लो उसका। मैं निबोध, मत्तः निबोध। ठीक है, फिर आगे कैसी वो अग्नि विद्या? तो कह रहे अनंत लोकाप्तिम, अनंत लोक प्राप्ति की वो साधन है। अथो, और है कि नहीं, प्रतिष्ठाम, है कि नहीं, समस्त जगत की वो क्या है? प्रतिष्ठा है, आधार है। ठीक है, कैसे बताएंगे? तो फिर और आगे एतम गुहायाम निहितम, ये जो अग्नि विद्या है, जो मैं जो अग्नि मैं आपको बताने वाला हूं, अग्नि मतलब अग्नि विद्या, वो कैसी है? गुहायाम निहितम, जो विद्वान लोग हैं उनके गुहा में, बुद्धि रूप गुहा में निहित है, रखी हुई है। अर्थात विद्वान इसको जानते हैं। ऐसी अग्नि विद्या को मैं तुमको बताता हूं, तुम विद्धि, तू जान लो। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब मंत्र का अर्थ लिखेंगे। तो अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य, एवं नचिकेतसा उक्तः यमः, एवं नचिकेतसा उक्तः यमः आह, यमः आह, आगे प्रति इत्यादि, मतलब प्रति इत्यादि मंत्र के द्वारा। तो क्या तात्पर्य है? एवं, इस प्रकार, मतलब 13वें मंत्र में जो बात बताई ना, वो सब नचिकेता बोला था वो। एवं इस प्रकार से नचिकेतसा उक्त यम, नचिकेता के द्वारा
बोला गया कौन? यम, अर्थात नचिकेता ने यमराज को बताया। उसके बाद अब यम बोलने लगा। कौन से? इस 14वें मंत्र से। ठीक, तो इसका अर्थ लिख लीजिए 14वें मंत्र का। तो लिखिए प्रतीक नचिकेतः बराबर ये वाजश्रवस पुत्र, ये वाजश्रवस पुत्र। आगे प्रतीक स्वर्गम बराबर स्वर्गस्य साधन भूतम, स्वर्गस्य साधन भूतम। आगे प्रतीक अग्निम बराबर वन्यम। आगे प्रतीक प्रजानन बराबर विशेषेण विदन अहम, विशेषेण विदन अहम। आगे प्रतीक उ बराबर उ शब्द यत् शब्दार्थकः, उ शब्द यत् शब्दार्थकः, यत् त्वया प्रार्थितम, ये उसका अर्थ होगा। यत् त्वया प्रार्थितम। आगे प्रतीक तत् बराबर तम अग्निम, तम अग्निम। आगे प्रतीक ते बराबर तुभ्यम, तुभ्यम। आगे प्रतीक प्रब्रवीमि बराबर प्रकर्षेण वदामि, प्रकर्षेण वदामि। आगे प्रतीक है मैं बराबर मम वचनात्, मम वचनात्। आगे प्रतीक निबोध, निबोध बराबर एकाग्र मनाः सन्, एकाग्र मनाः सन् अवधारय, सन अवधारय पूर्ण विराम। कौंस में लिखे तम अग्निम स्तौति, तम अग्निम स्तौति। आगे की तरफ बाण खींचकर छोड़ दीजिए, कौंस बाण मतलब अवतरणिका है आगे की। अब प्रतीक लिखिए आगे अनंत लोकाप्तिम बराबर अक्षय स्वर्ग लोक प्राप्ति साधनम, अक्षय स्वर्ग लोक प्राप्ति साधनम। आगे प्रतीक है अथो बराबर अपि, अथो बराबर अपि। आगे प्रतीक है प्रतिष्ठाम बराबर विराट रूपेण जगत आश्रय भूतम, विराट रूपेण जगत आश्रय भूतम। कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में, कौंस में स त्रेधा आत्मानं व्याकुरुत, स त्रेधा आत्मानं व्याकुरुत, उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुते है, इति श्रुते है अग्निवायवादि रूपेण, अग्नि वायवादित्य रूपेण, ऐसा अग्नि वायवादित्य रूपेण समष्टि विराट एव समष्टि विराट एव व्यवस्थितः इति।
पूर्णविराम कंस बंद। आगे प्रतीक एतम बराबर मया उच्चमानम अग्निम, मया उच्चमानम अग्निम। आगे प्रतीक गुहायाम बराबर विदुषाम बुद्धौ, विदुषाम बुद्धौ। आगे प्रतीक निहितम बराबर स्थितम, स्थितम। प्रतीक आगे त्वम बराबर नचिकेताः त्वम, नचिकेताः त्वम। आगे प्रतीक विद्धि बराबर जानीहि। ठीक है, चलिए भाई अर्थ हो गया। तो नचिकेत, नचिकेत मतलब ये संबोधन है, हे नचिकेत, अर्थात हे वाजश्रवस पुत्र। क्या जी? स्वर्गम अग्निम प्रजानन, स्वर्गम का कर दिया स्वर्ग से साधन भूतम, अग्निम वन्यम प्रजानन विशेषेण विदन अहम। कौन बोल रहा है? यमराज जी। ठीक है ना? तो विशेष रूप से जानता हुआ ऐसा जो मैं। ऊ शब्द जो आया है ना, वो यत शब्दार्थक है, उसका अर्थ यत है। तो उसका तात्पर्य क्या फिर? यत त्वया प्रार्थितम, हे नचिकेता जिस अग्नि के लिए तुमने प्रार्थना की है, तत् का अर्थ कर दिया तम अग्नि, उस अग्नि को, ते तुभ्यम तुझको, प्रब्रवीमि प्रकर्षेण वदामि विशेष रूप से मैं कहता हूं। और मैं मम वचनात्, मेरे वचन से निबोध, जान लो तुम। कैसे जानो? एकाग्रमना सन अवधारय, अत्यंत एकाग्रमन होकर सुन लो, सुनकर उसका अनुष्ठान कर लो, निश्चय कर लो, अवधारय। फिर कैसा वो अग्नि है जिसको मैं बताने वाला हूं? तो स्वयं बता रहे यमराज जी, उस अग्नि की स्तुति कर रहे हैं। तम अग्निम स्तौति, कैसा है वो अग्नि? तो उस अग्नि का पहला विशेषण अनंत लोकाप्तिम। ठीक है, अनंत शब्द का अर्थ है अक्षय। तो अक्षय स्वर्ग लोक प्राप्ति साधना। एक बार स्वर्ग प्राप्त हुआ तो बहुत दिनों तक रहता है, इसलिए उसको कह दिया यहां पर अनंत, अक्षय, सापेक्षिक अक्षय। ठीक है, अक्षय स्वर्गलोक प्राप्ति साधनम। अथो अपि, ऐसा होता हुआ भी वो अग्नि कैसा है? तो प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा है मतलब क्या? तो विराट रूपेण जगत आश्रय भूतम, विराट रूप से समस्त जगत का वो आश्रय है। कौन? अग्नि। तो बोलेंगे भाई विराट रूप से समस्त जगत का आश्रय कैसा है वो अग्नि? तो उसके लिए प्रमाण दे दिया। कौन? उसमें आपको लिखा दिया, स त्रेधात्मानं व्याकुरुत, श्रुति है। तो वह परमात्मा तीन रूप से अपने को प्रकट किया उसने। इति श्रुति, इस श्रुति के आधार पर किन किन को? तो अग्नि वायु आदित्य रूपेण, अग्नि वायु और आदित्य, अग्नि भी उसमें आ गया है कि नहीं? ये समष्टि हो गए तीनों। तो जो समष्टि है ये सब, तो वही विराट हुए। और विराट रूप से फिर समस्त जगत का आश्रय होता है। कौन? अग्नि। वही समष्टि विराट एव व्यवस्थित इति हो गया। आगे एतम प्रतीक है, एतम का अर्थ है मया उच्चमानम अग्निम, यही है ना जी? एतम, एतम मतलब मेरे द्वारा। कौन बोल रहे सब? यमराज जी। ये नहीं भूलना है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी अर्थ लगाने में। तो यमराज जी कह रहे हैं कि मया उच्चमानम अग्नि, मेरे द्वारा अभी जो कहा जाने वाला, मैं जिसको बताने वाला हूं, ऐसा अग्नि कैसा है वो? गुहायाम निहितम, गुहा शब्द से लिया विदुषाम बुद्ध, विद्वानों की बुद्धि में निहित है, अर्थात स्थित है। अर्थात विद्वान लोग इसको जानते हैं, कोई भी हर एक व्यक्ति जानता नहीं है। किंतु ऐसी अग्नि विद्या अब तूने पूछी, इसलिए मैं तुझको बताता हूं। त्वम नचिकेता त्वम विद्धि जानी ही, हे नचिकेता तुम उसको जान लो। हो गया जी, ये हो गया भाई मंत्र का अर्थ। 13वें मंत्र का ना 14वें मंत्र का अर्थ हुआ।
अब इसका भाष्य है थोड़ा सा ये, लेकिन समय पूरा हुआ तो कल करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं